हेलो दोस्तों, सम उत्कर्ष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। आज हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स की जो पहली क्लास रहेगी वो रहेगी रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और टेक्नीशियन। इससे रिलेटेड जितना भी साइंस का कोर्स है, इससे पहले हम सबसे पहला जो प्रोसेस वो फिजिक्स का रहेगा। फिजिक्स के अंदर जितना भी सिलेबस है हम यहाँ पर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम कवर करवाएंगे। तो इस तरह से देखो, आज हमारी जो रहेगी वो पहली क्लास रहेगी। पहली क्लास के अंदर आपको ये बताएंगे कि भाई पूरा फिजिक्स का जो इंडेक्स क्या रहेगी, कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका रहेगा वो रहेगा कि सबसे पहले हम थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट करें। फॉर एग्जांपल, हमारे जैसे भौतिक विज्ञान के अंदर जो हमारा पहला इंडेक्स के अंदर पोर्शन है मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन यानी मेजरमेंट एंड यूनिट है। इसके अंदर सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जैसे कि भाई थ्योरी हमने कंप्लीट करवा दी, थ्योरी के बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन का पैटर्न लेके आएंगे और जितना भी हमने थ्योरी पोर्शन पढ़ाया उससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा और स्ट्रॉन्ग ये बन जाए। चलो, यहाँ पर आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि हमारा इंडेक्स के अंदर कौन सिलेबस के अंदर क्या क्या रहने वाला है। हम यहाँ पर ज़्यादातर फोकस करेंगे रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन एंड चलो, यहाँ पर हम बात करेंगे रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन एंड डी ग्रुप एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी यहाँ पर हम बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर हम छोटे छोटे मतलब बेसिक से शुरू करने वाले हैं। धीरे धीरे थोड़ा टाइम भी लगेगा और वीडियो भी ज़्यादा कवर होने वाले हैं, क्योंकि एक एक चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बताएंगे। क्योंकि फिजिक्स जैसे मतलब सब्जेक्ट को रटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इनको जितना ज़्यादा समझोगे तो लाइफ टाइम तक के लिए आपके साथ देगा ये। तो इनको रटना नहीं है, हम एकदम बेसिक के साथ इनको धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए समझते चलेंगे। चलो, यहाँ पर शुरू करते हैं। हम इंडेक्स के बारे में बताएंगे कि हमारे यहाँ पर जो पोर्शन या सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमारा रहेगा यूनिट एंड मेजरमेंट की बात करेंगे, मात्रक एवं मापन के बारे में हम बात करेंगे। उनके बाद लॉ ऑफ मोशन, गति से रिलेटेड जितना भी पोर्शन है वो पूरा कवर करेंगे। लॉ ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ग्रेविटेशनल है, साउंड है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म है यानी विद्युत धारा है, विद्युत चुंबक है। यानी हम विद्युत धारा समझने के बाद पूरा का पूरा कवर करेंगे विद्युत चुंबक से रिलेटेड। यानी विद्युत बनने के बाद हम आराम से चुंबक के बारे में जान सकते हैं। हीट है, उष्मा है, यानी मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आज के टाइम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि इसके बारे में जो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो सिलेबस ज्यादातर हम कवर करेंगे, जैसे मान लो कि भाई अब नए स्टूडेंट उनको तो मालूम नहीं चलेगा, जिसने 11th 12th साइंस से की है उनको पता जरूर होगा सेमीकंडक्टर क्या होता है। ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आ रहा है। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक के बारे में। यहाँ पर अर्धचालक है, परमाणु है, परमाणु के बारे में बात करेंगे, नाभिक के बारे में बात करेंगे। ऐसे ऐसे मेन तीन या चार चैप्टर को हम कवर करेंगे जो हमारे मॉडर्न फिजिक्स कवर होगी। यही पोर्शन हम केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हम यहाँ पर फिजिक्स में भी ये चीज कवर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे टोटल 10 रहेंगे, 10 चैप्टर रहेंगे। 10 चैप्टर के साथ कुछ कोई नई चीज रहेगी तो हम बताने की जरूर कोशिश करेंगे। और एवरी चैप्टर के साथ लास्ट में हम क्या करेंगे, एवरी चैप्टर के जैसे मान लो मैंने ये वाला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है तो लास्ट में हम एमसीक्यू के ऊपर बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा चैप्टर बहुत ज्यादा ये स्ट्रांग हो जाए। ठीक है। और वर्क एंड एनर्जी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ग्रेविटेशनल है, साउंड है, ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी के अंदर हम सबसे ज्यादा प्रकाश के परावर्तन है, अपवर्तन है, लेंस है, दर्पण है, ठीक है ना, आंख के बारे में, इनके बारे में हम पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। चलो, यहाँ पर हम शुरू करते हैं, आज ही स्टार्ट कर देते हैं। सिलेबस का जो पहला चैप्टर रहेगा फिजिक्स का, यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। चलो प्यारे दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा पोर्शन रहेगा वो रहेगा फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियां। तो देखो, शुरुआत है तो भौतिक राशियों के बारे में हम बेसिक जानने की कोशिश करेंगे कि भौतिक राशियां होती क्या है। वैसे देखो, यहाँ पर भौतिक के अंदर यानी फिजिक्स के अंदर कोई भी चीज पढ़ने से पहले उन भौतिक राशि के बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। भाई नॉर्मली डेली लाइफ में हम बात करते थे जैसे कि भार,
कोई चीज का भार एक भौतिक राशि है और भार को मापने के लिए पीछे आपको केजी लगाना पड़ेगा, वरना आपको भार के बारे में पता नहीं चलेगा। आप कभी भी मार्केट में जाते हो, ठेले के ऊपर जैसे मान लो केले ले रहे हो, आम ले रहे हो या कोई मिठाई ले रहे हो, तो इनको भार का मापन करने के लिए हम केजी वर्ड यूज लेते हैं। ठीक है, केजी के साथ साथ कभी कभी हम लीटर शब्द भी यूज लेते हैं, क्योंकि भार के लिए जो केजी शब्द यूज ले रहे हैं हम सॉलिड यानी ठोस वस्तु के लिए यूज ले रहे हैं। जैसे लिक्विड चीज आ रही है, लिक्विड का मतलब होता है कि लिक्विड चीज किसी बर्तन के अंदर डालते हैं तो वो तीनों दिशाओं में अपना एरिया कवर कर, तीनों दिशाओं में लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई, तीनों दिशाओं में कवर करते हैं, तो वहां पर लीटर आ जाता है। लिक्विड चीजों के लिए हम लीटर वर्ड यूज लेते हैं। ठीक है, जैसे गैस है, गैस के लिए हम क्या यूज लेंगे, केजी वर्ड यूज लेंगे, यानी भार के टर्म में यूज लेंगे। तो यहाँ पर भार की अलग अलग यूनिट रहेंगी, लेकिन भौतिक राशियों को पढ़ने से पहले हम भौतिक राशि की परिभाषा बता देते हैं कि भौतिक राशि कहते हैं किसे। ठीक है, व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक राशि की परिभाषा। ऐसी राशि, देखो यहाँ पर मैं परिभाषा लिख रहा हूं, ऐसी राशि जिनका मापन किया जा सके, मापन किया जा सके उसे भौतिक भौतिक राशि कहते हैं। जैसे उदाहरण उदाहरण के तौर पे हम बात करें, जैसे कि लंबाई का मात्रक मीटर है। कोई भी लंबाई मापना हो, नॉर्मली हम मात्रक मीटर लेते हैं। या तो भाई देखो, जैसे मान लो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मापनी है, तो यहाँ पर मात्रक मीटर के जगह अलग यूज हो सकते हैं। जैसे मान लो ऑस्टिकल यूनिट है या अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है, वो अलग अलग हम यूज लेंगे भाई। जैसे मान लो प्रकाश वर्ष है, ऑस्टिकल है, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी दूरियां मापने के लिए हम मीटर के जगह दूसरे वर्ड यूज लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो नॉर्मली मात्रा है, ऐसे मात्रक हम यूज लेने जा रहे हैं। लंबाई का मात्रक मीटर है, घनत्व का मात्रक मीटर बटा केजी है। यहाँ पर कुछ मात्रक लिख देता हूं मैं, भौतिक राशि होती है, जैसे कि लंबाई जो लंबाई का मात्रक होता है वो हम यहाँ क्या यूज लेंगे, मीटर। फिलहाल हम यहाँ पर आपको भौतिक राशि बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भौतिक राशियों के साथ मात्रक भी लिख रहा हूं। जो लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। जैसे मान लो भार का मात्रक वो होता है जो केजी के अंदर मापते हैं, यानी किलोग्राम। बहुत सारे होते हैं, जैसे कि लंबाई है, तापमान है, विद्युत धारा है, तापमान है, यानी केल्विन। ठीक है, यहां पर मान लेते हैं और भी मान रहे, घनत्व की बात कर देते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है मीटर बटा यानी मास बटा, यहां पर लिख देते हैं, मास का मतलब होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन का मतलब होता है केजी बटा मीटर का क्यूब। इसी तरह ये सारी भौतिक राशि, इन भौतिक राशियों को देखने से पहले आपको इनके मात्रक देखना जरूरी है। हम मात्रकों से पहचान कर लेंगे कि ये वाला किसके बारे में बात कर रहा है। यदि आपको मात्रक की अच्छे से जानकारी होगी तो आप कोई भी फॉर्मूला भी लगा सकते हो। किसी के पीछे मात्रक आ रहा है, जैसे कोई व्यक्ति 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है, इनका मतलब क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब है त्वरण है। त्वरण का मतलब होता है अपने वेग में परिवर्तन कर रहा है, वो हर सेकंड में 2-2 मीटर अपने मतलब स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, यानी अपनी चाल को बढ़ा रहा है या वेग में परिवर्तित कर रहा है, उसे त्वरण बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनके पीछे वाले मात्रक से काफी हम यहाँ पर पहचान कर सकते हैं कि कौन सी भौतिक राशि के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम भौतिक राशि को 3 भागों में बांट दिया गया है भाई। जो भौतिक राशि है, सबसे पहले हम बात करेंगे मूल राशि, दूसरी हम बात करेंगे व्युत्पन्न राशि और तीसरी हमारी पूरक राशि। 3 राशियां होती हैं इनके। सबसे पहले हम बात करेंगे मूल राशि, मूल भौतिक राशि, मूल
भौतिक राशि, मूल भौतिक यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी हम बात करेंगे व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि, यानी इंग्लिश में बात करें डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ये वाले। तीसरा हम बात करेंगे पूरक राशि, यहां पर जो मूल राशि पूरक राशि होती है इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां पर एक एक करके हम राशि के बारे में बात करेंगे। जो यहां पर सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वो हमारी रहेगी मूल भौतिक राशि। तो मूल भौतिक राशि क्या होती है वो अगले हम नेक्स्ट पेज पे आपको पूरा इनके बारे में समझाते हैं। चलो थोड़ा मूल राशि से पहले हम यहाँ पर थोड़ा इनके बारे में बात कर ले नोट्स के बारे में कि नोट क्या लिख रखा है, भौतिक राशियों के द्वारा संख्या और मात्रों की तुलना की जा सकती है। तो प्यारे दोस्तों देखो इनका थोड़ा एग्जाम्पल के हेल्प से हम आसानी से समझ सकते हैं कि देखो किस तरीके से समझना है कि ये क्या बात लिख रखी है कि भौतिक राशियों के द्वारा संख्या और मात्रा की तुलना की जा सकती है। कोई भी भौतिक राशि यदि संख्या में आ जाए तो आप कैसे बताओगे। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट जा रहे हो और मार्केट से यदि 20 kg के आम ले रहे हो, आप मार्केट गए, मार्केट से आपने मैंगो लिए, मैंगो यानी आम लिया आपने, कितने आम लिए आपने 20 kg। सबका एग्जाम्पल दे रहा हूं। जो ये आम है ना, ये आम है हमारी भौतिक राशि। ये आम हमारी क्या है, भौतिक राशि, क्योंकि हमें भौतिक राशि चाहिए और भौतिक राशि की पहचान करनी है आपको, तो इनके पीछे वाला मात्रक देखना जरूरी है, वरना मात्रक के बारे में पता नहीं चलेगा। आपको बोल दिया जाए कि आप आम में 20 मीटर लेके आओ, इनका मतलब क्या हुआ, इनके आप मात्रा के बारे में से डिटेल में जानकारी नहीं दे रहे हो। मीटर आ गया तो इनका मतलब समझो ये किसी लंबाई से रिलेटेड बात कर रहा है। तो 20 kg, ये जो 20 है ये एक तरह की क्या है, हमारे पास संख्या है, ये संख्या मान है। इंग्लिश में बात करें तो एक तरह की ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये क्या है, संख्या का मान है, यानी एक तरह की क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये वाली जो ये वाली है ये क्या बताती है, यूनिट, किसी चीज के पीछे की और क्या बताती है, यूनिट का मतलब मात्रा क्या, इकाई बताती है। यहां पर जो भौतिक राशि है तो हमारी क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी। यानी आपको फिजिकल क्वांटिटी की पहचान करनी है तो आपके पास दो चीजें होना बहुत जरूरी है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी क्या होनी जरूरी है, यूनिट। इनको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। एक तरह का हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है, कोई भी आराम से हम यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम एलिफेंट के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर हम हाथी के बारे में बात करें। एक हाथी मान लो 100 बकरियों के बराबर है, एक हाथी 100 बकरियों के बराबर है, यानी एक एलिफेंट यानी 100 गॉट के बराबर है, यानी 100 बकरियों के बराबर है। इनका मतलब आप क्या समझाओगे इनके बारे में। जो हमारा ये हाथी है, ये हाथी क्या है, हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, यानी भौतिक राशि है। जो ये हमारा 100 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो बकरियां हैं यहाँ पर वो क्या बताती है, इनके पीछे की यूनिट बताती है। यहाँ पर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो यहाँ पर इनका मतलब क्या हुआ कि हाथी की हम पहचान करवा रहे। जैसे आम की पहचान हमने 20 kg से करवाई थी, यहाँ पर जो हाथी है, इस एक हाथी की जो मैं पहचान करवा रहा हूँ वो 100 बकरियों के साथ करवा रहा हूँ। यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी का काम करेगा वो हमारा हाथी रहेगा, और यहाँ पर जो बकरियां है वो पीछे इनकी यूनिट यानी मात्रक बता रही है।
चलो दोस्तों, आगे हम यहाँ पर भौतिक राशियों के बारे में बात करेंगे। मूल राशि क्या है, पूरक राशि क्या है, या व्युत्पन्न राशि क्या है। पूरक राशि हमारे इतना सिलेबस में नहीं है, थोड़ा इतना है नहीं, तो हम ज्यादातर यहाँ पर मूल राशियों के बारे में बात करेंगे। चलो आगे नेक्स्ट हम मूल राशि के बारे में बात करते हैं। चलो यहां पर हम 3 राशियों के बारे में बात कर देते हैं पहले, कि हमारी मूल राशि क्या होती है। मूल राशि इंग्लिश में बात करें, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। चलो यहां पर हम इनके बारे में बात करेंगे। प्यारे दोस्त, ऐसी राशि जो हमारे दूसरे भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं रहती, यानी कुल मिला के ये स्वतंत्र रहती है, यानी इनका मापन करने के लिए एक स्वतंत्र राशि की जरूरत रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर का लिंक दूसरे राशियों से नहीं है, मीटर एक स्वतंत्र राशि है। इस तरह से हम भौतिक राशियों 7 भौतिक राशियों पर हम बात करेंगे। चलो इनकी परिभाषा लिख देते हैं। ऐसी राशि जो एक स्वतंत्र राशि है, अर्थात दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो अदर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है, ऐसी राशियों को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यानी मूल भौतिक राशि भी बोलेंगे। ऐसी राशि जो एक स्वतंत्र राशि होती है अतः दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं रहती है। जैसे इनके हम मूल राशियों के बारे में बात करेंगे। मूल राशि टोटल कितनी होती है? कुल मूल राशियां, कुल मूल राशियां, कुल मूल राशियों की जो संख्या होती है वो टोटल कितनी होती है? 7 होती है। मैं यहां पर 7 राशियों के नाम लिख रहा हूं। देखो मूल राशि कौन कौन सी होती है यहां पर लिख रहा हूं मैं। यहां पर लिख देता हूं मैं। चलो देखो, सबसे पहले जो हमारी राशि रहेगी वो रहेगी लंबाई। यहां पर पहले ऊपर नाम लिख देते हैं, मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि, और साथ में इनके क्या लिख रहे हैं हम? प्रतीक। और प्रतीक के साथ क्या लिख देंगे? इनके मात्रक। तो इनका सबसे पहले रहेगा भौतिक राशि, वो रहेगी हमारी लंबाई। लंबाई है, लंबाई का प्रतीक क्या रहता है? लंबाई को हम L से लिखते हैं, यानी मात्रक का प्रतीक लिख रहे हैं। यहां पर लिख रहे हैं मात्रक, और मात्रक का यहां पर क्या लिखेंगे हम? प्रतीक। मात्रक का जो प्रतीक होता है वो रहता है मीटर, और मीटर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? M से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा हमारा रहता है यहां पर द्रव्यमान, इंग्लिश में भी वर्ड यूज ले सकते हैं हम, लेंथ। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो मीटर। मीटर। दूसरी बात करेंगे हम यहां पर द्रव्यमान के बारे में। द्रव्यमान इंग्लिश में बात करेंगे मास, और मास को मेजरमेंट करने के लिए हम किलोग्राम वर्ड यूज लेंगे। यहां पर क्या लेंगे? किलोग्राम। किलोग्राम। किलोग्राम का प्रतीक क्या लिखेंगे हम? यहां पर केजी लिखेंगे। तीसरा रहेगा समय। समय का मात्रक क्या रहता है? समय का जो मात्रक रहता है वो रहता है सेकंड, और सेकंड को सेकंड लिखेंगे, और इनका मात्रक रहता है वो क्या रहता है? सेकंड। S से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 नंबर हमारा रहेगा वो रहेगा विद्युत धारा।
विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो मात्रक रहता है वो रहता है एम्पियर, और एम्पियर को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से, जिनका प्रतीक क्या रहेगा, ए रहेगा। इनके सिंबल याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको सिंबल के बारे में जानकारी नहीं रहेगी तो हमें दिक्कत आएगी पीछे वाला, क्योंकि ये वाले मात्रक नहीं लिखे रहेंगे, इनके पीछे मात्रकों का प्रतीक लिखा है, जैसे 2 मीटर है, 2 kg है, 2 सेकेंड है, या 2 एम्पियर की विद्युत धारा है। यहाँ पर 5 नंबर बात करेंगे हम तापमान के बारे में। काफी लोग इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं, एग्जाम में भी काफी बार पूछ लिया जाता है कि तापमान का मात्रक बताए। लगभग डिग्री सेल्सियस लिखने की कोशिश करते हैं, और तापमान को जो मात्रक रहता है यहाँ पर हम ऐसे यूनिट के अंदर यानी मूल राशि के अंदर यूज लेंगे, वो लेंगे हम केल्विन। तापमान को इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर, और टेम्परेचर का जो मात्रक रहेगा वो रहेगा केल्विन। और केल्विन को किससे लिखेंगे हम, के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हमारा 6 नंबर जो रहेगा, 6 नंबर रहेगा विद्युत धारा हो गई, और रहेगा यहां पर पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की जो मात्रा का जो रहता है वो रहता है मोल। मोल वर्ड आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, मोल कि 1 मोल के अंदर पदार्थ के कण कितने होते हैं, यानी कितने होते हैं, अवगाद्रो की संख्या के बराबर होते हैं। पदार्थ की जो मात्रा है मोल, और मोल को हमेशा MOL से लिखा जाएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट जो 7वां हमारा जो पॉइंट रहेगा, 7वां पॉइंट वो रहेगा हमारा लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है ज्योति तीव्रता। कई इनका अलग अलग वर्ड यूज होते हैं, नॉर्मली हम ज्योति तीव्रता यूज लेते हैं। ये ज्योति तीव्रता आपके लिए नया वर्ड है। ज्योति तीव्रता का मतलब होता है प्रकाश की तीव्रता, कि प्रकाश की जो तीव्रता है वो कितनी रहती है। और प्रकाश की तीव्रता के लिए हम यहां पर यूज लेंगे कैंडला। और कैंडला को इंग्लिश में कैंडला ही बोलते हैं। कैंडला को लिखते हैं CD से। तो इस तरह से हमारा 7 भौतिक राशियां है, फिजिकल क्वांटिटी, जिनके नाम हमने लिखे लंबाई, द्रव्यमान, और यहाँ पर रहता है समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा यानी ज्योति तीव्रता। सबके मात्रक याद करने कंपलसरी है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जब तक आप याद नहीं करोगे तो फिजिक्स को स्टार्ट करना हमारे लिए मुश्किल रहेगा, क्योंकि आपके इनके पीछे वाले मात्रक याद करने बहुत जरूरी है। लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक kg है, समय का मात्रक सेकेंड है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, तापमान का मात्रक केल्विन है, पदार्थ की मात्रा है जो मोल है, और ज्योति तीव्रता है वो कैंडला में हम यूज लेंगे। चलो यहाँ पर हमने भौतिक राशि, यानी ये किसी दूसरों पर निर्भर नहीं रहती है, ये खुद के ऊपर ही डिपेंड है, यानी इनकी वजह से कोई दूसरी राशियां बन सकती है। जैसे मूल राशियों की वजह से यहाँ पर व्युत्पन्न राशियों का निर्माण करेंगे। चलो दोस्तों, यहाँ पर हम अगला नेक्स्ट हम बात करेंगे व्युत्पन्न राशियों के बारे में। हम यहाँ पर बात करेंगे 2 नंबर बात करेंगे यहाँ पर व्युत्पन्न राशि। ये वाला थोड़ा बाद में लेंगे, ठीक है ना, इनको थोड़ा होल्ड करना, ताकि हम तीनों एक साथ ही आपको प्रकार बता देते हैं, ताकि ये कंप्लीट हो जाता है। चलो यहाँ पर हम बात करेंगे व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती हैं, जो स्वतंत्र नहीं होती, नॉट डिपेंड, अर्थात
दूसरों पर निर्भर रहती है। अतः दूसरों पर निर्भर का मतलब क्या होता है? दूसरों पर निर्भर, दूसरों पर निर्भर का मतलब होता है, इनका मतलब है मूल राशियों पर निर्भर है, मूल भौतिक राशियों पर निर्भर रहती है, मूल भौतिक राशियों पर क्या रहती है? निर्भर रहती है। यह बात ध्यान रखना, ये मूल भौतिक राशियों पर निर्भर रहेगी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल यहां पर मैं शुरू कर रहा हूं। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है भाई? मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर यानी m का स्क्वायर। जो ये मीटर है ये कौन है? एक मूल भौतिक राशि है, यानी दो मीटरों से मिलकर बनी है, मीटर इंटू मीटर। और ये मीटर कौन है? मूल भौतिक राशि, यानी दो मीटर मिलकर एक मीटर स्क्वायर या मीटर का स्क्वायर बना रही है। इनका मतलब है ये मूल राशियों के ऊपर निर्भर है, खुद की राशि नहीं है। दूसरे राशि मिल के क्या बनाते हैं? व्युत्पन्न राशि या डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी को बनाते हैं। और सारे एग्जाम्पल जैसे कि आयतन, आयतन के लिए हम यहां पर क्या यूज लेंगे? मीटर क्यूब, मीटर क्यूब ये 3 मीटरों का मल्टीप्लाई है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। 3 भौतिक राशियों के आपस में गुणन करने की वजह से मीटर क्यूब का निर्माण होता है। तो इनका मतलब ये दूसरों पर निर्भर है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पर घनत्व के बारे में बात करें, घनत्व यानी डेंसिटी के बारे में बात करें, जिनकी जो मात्रक होता है केजी बटा मीटर का क्यूब। और भी एग्जाम्पल बहुत सारे, जैसे कि त्वरण है, एसिलरेट, एसिलेशन का जो मात्रक रहता है वो रहता है मीटर बटा सेकेंड का इसको। यानी देखो यहाँ पर सब के अंदर, यहाँ पर केजी है, ये एक मूल राशि है, द्रव्यमान का मात्रक है, मीटर है, ये भी एक मूल राशि है, त्वरण है, यानी ये भी जो त्वरण के अंदर जो मीटर आ रहा है ये भी मूल राशि है, और नीचे जो सेकंड आ रहा है ये भी क्या है? मूल राशि। जितनी भी व्युत्पन्न राशियां होती हैं वो मूल राशियों के ऊपर निर्भर रहती है, यानी मूल राशियों की वजह से ही व्युत्पन्न राशियों का निर्माण होता है। तो समझ में आ गया होगा मूल राशि किसे बोलते हैं और व्युत्पन्न राशि किसे बोलते हैं। तो ये आपको रिवीजन जरूर करना है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि किसे बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इनके सारे हम फॉर्मूले वगैरह लिखाएंगे और साथ में इनके मात्रक भी लिखाएंगे। चलो थोड़ा बहुत इनके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या होती है। व्हाट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। अंतरराष्ट्रीय मानक इकाइयों को भी 3 कैटेगरी के अंदर बांट दिया गया है। पहले हमारी जो यूनिट रहती है वो रहती है MKS। पहले हम कौन सी रहती है? MKS, MKS यूनिट रहती है। दूसरी रहती है हमारी CGS, CGS। और जो तीसरी रहती है वो रहती है FPS, FP और S। तीनों के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ये वाली चीज का, M कौन है, K कौन है। इसको ही तो बोलते हैं SI यूनिट। क्या बोलते हैं? SI यूनिट। यानी SI की फुल फॉर्म है अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट। तो यहां पर देखो M का मतलब होता है मास। क्या होता है? सॉरी, यहां पर मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। सही लिखता है यहां पर। इनका मात्रक क्या होता है? मीटर। मीटर, मीटर होता है, जिनको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। K का मतलब क्या होता है? किलोग्राम। K का मतलब क्या होता है? किलोग्राम। यहां पर लिखेंगे किलोग्राम। और लास्ट में वही है जो सेकेंड, क्या है? किलोग्राम। और यहां पर क्या रहता है? सेकेंड। और सेकेंड को किससे लिखते हैं? S से लिखते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है। और भी यहां पर यदि आप MKS को CGS में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहां पर मीटर का क्या बन जाता है? सेंटीमीटर। क्या बन जाता है? सेंटीमीटर। और किलोग्राम से क्या बन जाता है? यहां पर ग्राम बन जाता है। यह वाला सेंटीमीटर, ग्राम। और सेकंड का क्या रहता है? सेकंड। यानी एक मात्रक, ऐसे तीनों राशियों के यानी तीनों मात्रकों के अंदर सेकंड सेम रहता है। MKS है, CGS है और FPS है। यहां पर इनका मतलब बताओ फुट। फुट का मतलब या इसको फुट भी लिख सकते हैं और या छोटी यूनिटों के लिए हम यहां पर फीट वर्ड भी यूज ले सकते हैं, यानी फुट या फीट।
ठीक है। और यहाँ पर जो P का मतलब होता है जो भार को मापता है, और भार को यहाँ पर एक और है जो FPS के अंदर पौंड, P का मतलब क्या होता है, पौंड भी वर्ड हम यूज लेते हैं, पौंड। और सबसे लास्ट वाला क्या रहता है, सेकेंड। ये इनका मतलब तीनों के अंदर एक ही है, सेकेंड, सेकेंड और सेकेंड। यहाँ पर जो मीटर होती है ये किसका मेजरमेंट करती है, लंबाई का मेजरमेंट करती है, यानी लंबाइयों का मापन करती है MKS यूनिटों के अंदर। और जो सेंटीमीटर होती है वो किसके अंदर मापती है, CGS के अंदर ये सेंटीमीटर होती है। ये भी किसका, एक तरह का लंबाई का मात्रक है, और ये भी किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक है। चलो हम बीच वाले पोर्शन की बात करते हैं। के का मतलब यहाँ पर किलोग्राम है, ये किलोग्राम किसका मेजरमेंट करता है, यहाँ पर भार का मापन करता है। किसका मापन करता है, भार या वेट का करता है। और यहाँ पर जो ग्राम है वो भी किसका मापन करेगा, भार का मापन करेगा। और यहाँ पर जो पौंड है ये भी किसके बारे में बात करेंगे, भार के बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो हमारा रहता है वो किसके बारे में बताता है, समय के बारे में। तीनों ही समय के बारे में बताएंगे, लास्ट वाले ये भी हमारे समय के बारे में बात करेगा, ये भी समय के बारे में बात करेगा। तो कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है कोई MKS यूनिट को आप CGS में किस तरीके से कन्वर्ट करोगे। फॉर एग्जांपल 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, या 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं, या ऐसे भी बोल सकते 1 किलोग्राम के अंदर कितने फीट होते, सॉरी 1 मीटर के अंदर कितने फीट होते हैं, या 1 किलोग्राम के अंदर कितने पौंड होते हैं। और सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि तीनों यूनिट हमारी क्या रहती है, सेकंड। हाँ ऐसे बोल दिया जाता है, कभी वही बोल दिया घंटों को आप सेकंड में बदलो, बताओ 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। काफी उल्टबाजी के अंदर 60 सेकंड बोल देते हैं, तो हमारे लिए आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर लगभग 3600 सेकंड होते हैं, यानी 3600 सेकंड होते हैं। इनका कैलकुलेशन करना अब हम बताएंगे आगे आपको किस तरीके से कैलकुलेशन करना है। चलो हमें इनके तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो आपको आज से ध्यान रखना है MKS यूनिट क्या होती है, CGS यूनिट क्या होती है, FPS यूनिट क्या होती है। काफी बार एग्जाम में पूछ रखा है। कैसे पूछते हैं एग्जाम के अंदर, ऐसे पूछ लिया जाता है 1 किलोग्राम के अंदर कितने पौंड होते हैं, या मान लो मिलीग्राम है, या छोटे छोटे यूनिट और भी है, मिली है, यहाँ जैसे मान लो क्विंटल है, क्विंटल भी भार का मात्रक है, ये बड़े मात्रा है। इनके लिए हम यहाँ पर एक टेबल के अंदर आपको सारी चीजें लिखवा देंगे, जो आप जरूर नोट करना। चलो आगे हम बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 के बारे में बात कर ली है। सबसे पहले हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पूरी डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है पहला। दूसरा हमने पढ़ा है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हिंदी मीडियम आप आराम से समझ लो, इसे मूल राशि, मूल भौतिक राशि बोलते हैं, और इसे बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। जो ये वाला इसके ऊपर डिपेंड है, ये वाली निर्भर है किसके ऊपर, मूल राशियों के ऊपर ये वाली निर्भर है। अगला हम तीसरा अभी पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी यानी पूरक राशियां, पूरक राशियां। इनकी डायमेंशन हम नहीं बता सकते हैं, इनकी हम विमाएं नहीं बता सकते हैं, इनकी हम दिशाएं नहीं बता सकते, लेकिन इनकी राशि जरूर होती है। ये राशियां 2 तरह की होती है। एक तो होता है समतन कोण, ये क्या होता है, समतन कोण, जो हम यहाँ पर रेखीय, कोई देखो आराम से समझो, एक होती है कि लाइन बाई रेखा के अंदर, आप एक रेखा के अंदर चल रहे हो, जैसे मान लो जैसे गाड़ी का चलना, या कोई कार का चलना, या साइकिल का चलना, आप एक पाथ पे चल रहे हो, एक रेखीय पथ पे चल रहे हो। तो यहाँ पर हम बात करेंगे समतल कोण का मतलब होता है यहाँ पर कोई जैसे हवाई जहाज का उड़ना, या कोई हवाई जहाज है, एरोप्लेन है, कितने एंगल पे लैंड हुई है, या कोई पत्थर का फेंकना, पत्थर भी जब भी पत्थर ऊपर की ओर जाता है तो कितने एंगल पे फेंक रहे हो आप। यहाँ पर हम बात करेंगे छोटा सा समतल कोण के बारे में। यहाँ पर इतना है नहीं ये वाला पोर्शन, इनके मात्रक अगर हम बता देते हैं, इनका जो मात्रक रहता है वो रहता है रेडियन। वो मात्रक क्या रहता है, रेडियन। रेडियन को ज्यादातर RAD से लिखा जाएगा, या कभी कभी इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, C से रिप्रेजेंट किया जाएगा, C से। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनका एक उदाहरण लेके आपको समझा देते हैं, जैसे कि भाई 2 रेडियन, 2 रेडियन, या इनको कभी कभी ऐसे ले 2 की पावर या 2 की घात C भी लिखा जाता है, यानी ये एक तरह का रेडियन है। इनका मेजरमेंट करने के लिए मैं आपको एक डायग्राम के हेल्प से आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो ये इस तरीके से कोई व्यक्ति एक सर्कुलाकार पाथ या वर्तीय पाथ पे चल रहा है। मान लो कोई कण है या व्यक्ति है, यहां से चलना स्टार्ट होता है इस तरीके से, ऐसे ये घूमता हुआ जा रहा है ऐसे,
ठीक है। तो यहां पर मान लो ये यहां से मान लेते वो यहां से स्टार्ट हुआ, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, कहां पर जा रहा है, बी पॉइंट तक जा रहा है, यानी ए से स्टार्ट हुआ, यानी ये वाली इनकी वर्त की क्या होती है, ये त्रिज्या होती है, ये वर्त की क्या होती है, त्रिज्या। ये क्या है, त्रिज्या है। ये क्या है, एक मिनट डायग्राम सही बनाते हैं, ठीक है। ये वाला मैं मिटा रहा हूं, देखो यहां पर अच्छे से समझा देते हैं। ये वर्त है, यहां पर ये वर्त की क्या है, त्रिज्या। यहां पर कोई यहां से घूमता हुआ वो आगे जाता है, ऐसे यहां से जाता हुआ बी तक जाता है, बी तक कवर करता है। जो यहां से यहां तक कवर किया है तो इनका मतलब कुछ तो एंगल बनाया होगा, कुछ तो कोण बनागा। इस वाले को कोण को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। यही तो होता है समतल कोण, यही तो होता है समतल कोण। इंग्लिश में बात करें तो प्लेन एंगल बोलते हैं, प्लेन एंगल। तो ये थीटा क्या होता है, यहां से यहां तक ए से बी तक की जो लंबाई है, ये जो लंबाई कवर कर रहा है कोई व्यक्ति, मान लो यहां से कोई खड़ा है, यहां से ऐसे ये जा रहा है, यहां से जाके यहां पर चला गया, तो यहां से यहां तक जो रास्ता को कवर कर रहा है, वो कवर करने की वजह से जो कोण बनता है उस कोण को हम समतल कोण बोलते हैं। और जो ए से बी तक पर, ए से बी तक जो पाथ पे चला है उस लंबाई को हम बोलते हैं आर्क। आर्क का मतलब है चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाप, या इंग्लिश में बात करें तो आर्क बोलते हैं। और आर्क के लिए यहां पर हम वर्ड यूज लेंगे लेंथ एल, ये भी रेडियस क्या है, आर। याद करने का तरीका रहेगा, देखो इसका जो फॉर्मूला रहेगा समतल कोण का, कोण बराबर लंबाई बटा त्रिज्या। ये आपको याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। या कभी कभी लंबाई की जगह यहां पर हम चाप भी यूज ले सकते हैं, गलत नहीं होगा, चाप। या इनको नॉर्मली कोण को हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और चार्क की जो लंबाई इसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो त्रिज्या होती है वो किससे लिखेंगे, हम आर से लिखेंगे। और कभी भी इनके पीछे जो मात्रक हम यूज लेंगे वो मात्रक हम किस में लिखेंगे, वो मात्रक हम लिखेंगे रेडियन के अंदर। चलो यहाँ पर देखो, ये ऐसे फॉर्मूले थोड़े याद करने हमारे लिए कंफ्यूज रहते हैं और कभी कभी भूल जाते हैं। और आपको एक लोकेशन याद रखनी पड़ेगी कि थीटा को कहाँ लिखा जाता है और इनकी लंबाई कहाँ होती है और इनकी आर कहाँ होती है। थीटा के जस्ट सामने एल है, थीटा के जस्ट सामने एल है, और एल आ गया तो ऑटोमेटिक अपॉन में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो याद करने का तरीका रहता है थीटा बराबर एल बटा आर। इसे थीटा से प्रोनाउंस किया जाता है, ये होता है थीटा, इसे थीटा बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये लैटिन वर्ड है हमारे फिजिक्स के अंदर या गणित के अंदर, इसे लैटिन वर्ड से थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो यहाँ पर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि भाई रेडियन को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, किसी रेडियन को हम डिग्री के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा बहुत इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलो मिटा रहा हूं मैं इसको। चलो देखो, हम यहां बात करेंगे रेडियन को डिग्री या डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें। डिग्री को रेडियन डिग्री को रेडियन में बदलना। तो देखो, आपको फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, मैं फॉर्मूले के बिना स्टेटमेंट के द्वारा आपको आराम से समझाता हूं कि भाई किसी डिग्री को आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो आपको एक स्टेटमेंट आपको याद करना पड़ेगा, फिक्स है कि एक पाई के अंदर हमेशा कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। जो ये पाई है ना, ये हमारा रेडियन है, ये पाई हमारा रेडियन है। और जो यहाँ पर इसकी बारे में बात करेंगे, ये कौन है, डिग्री। तो हम आराम से रेडियन को डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और चाहे तो हम डिग्री को भी रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको बोल दिया जाए 2 पाई के अंदर रेडियन कितना होता है, हमने 2 से गुणा करवाया है, तो 2 को आप 180 से गुणा करवा दो। 2 × 180 कितना होता है, 360 डिग्री। यानी 360 डिग्री का मतलब होता है एक चक्कर। 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, एक चक्कर, एक कंप्लीट साइकिल। मान लेते हैं आपको बोल दिया जाए 3 पाई का में कितना होगा, यानी पाई के अंदर 180 होता है, तो 3 पाई के अंदर कितना होगा, 3 × 180।
आप मल्टीप्लाई करा दो भाई, 18 को टेबल बोलो भाई, 18 पावड़ा बोलो 3 बार, 18 54 540 डिग्री हो जाएगा। चलो यहां पर अब पाई का आधा कर दो आप। पाई का आधा का मतलब होता है 180 का आधा कर दो, और 180 का आधा कितना होता है 90। तो हम आराम से रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम चाहे तो रेडियन को भी डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं भाई आपके पास 180 डिग्री के अंदर कितना पाई होता है 1 पाई होता है, तो 90 डिग्री के अंदर कितना पाई होता है 180 का आधा क्या है, तो आप पाई का भी क्या कर दो आधा कर दो। यदि आप 90 का आधा और कर दो, 90 का आधा का मतलब कितना 45 डिग्री, तो आप पाई अपॉन 2 का और आधा कर दो, पाई अपॉन 2 यानी पाई बटा 2, 2 का और आधा 2 करो, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये इस तरीके, तो हम चाहे तो डिग्री को रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो वही वाली बात हो गई, जैसे कि 1 मीटर के अंदर कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर होता है। बिल्कुल सही बात है। तो आप 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या, आराम से कर सकते हो। 1 सेंटीमीटर के अंदर कितना मीटर होगा, यानी 1/100 मीटर होगा। ये बात ध्यान रखना। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मान लो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं। एच का मतलब मैं यहाँ पर घंटे का यूज ले रहा हूं, तो बताओ 1 घंटे में कितने दिन हो गए बताओ। काफी लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, काफी बार क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई 1 घंटे में कितने दिन होते हैं, तो उनकी हालत खराब हो जाती है कि ऐसा तो होता ही नहीं है। पर आपको यूनिफिकेशन मेथड या एकांगी विधि का प्रयोग करते हुए आपको बताना पड़ेगा। वही वाली बात हो गई, आपको एक पेन की कीमत मालूम हो जाती है तो आप किसी की भी कीमत निकाल सकते हो। मान लेते एक पेन की कीमत 10 रुपये, चाहे 1000 पेन हो, चाहे 20,000 पेन हो, आपको उनसे गुणा करवाना है या भाग देना है। मान लो यहाँ पर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 1 घंटे में कितने दिन होते हैं, तो आप आराम से बता सकते हो। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 1 घंटे में 24 नीचे चले जाएंगे, तो 1/24 दिन होते हैं। ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, इसी तरह सप्ताह के बारे में निकाल सकते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो एक दिन में कितने सप्ताह होते हैं 1/7 होते हैं। चलो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर समतल कोण और ठोस कोण के बारे में मैंने आपको अच्छे से अच्छी जानकारी दी, और कल हम इनके बारे में MCQ क्वेश्चन है जितने भी है वो लेके आएंगे और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। चलो क्लास को यही ओवर करते हैं। छोटी छोटी क्लास हम ऐसे ही लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आप आगे से आगे जरूर शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेट मिल सके। थैंक यू सो मच।